हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजयता लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। MEMA 208 सब्जेक्ट में आज हम यूनिट 8 जिसका नाम है इंटरनल कंबशन इंजन्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इंटरनल कंबशन इंजन्स वो इंजन्स होते हैं जिसमें कि ईंधन का दहन सिलेंडर के अंदर होता है। इसमें ईंधन का रासायनिक ऊर्जा पहले ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है, फिर यह ऊष्मा ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, जिससे कि इंजन की क्रैंक शाफ्ट घूमती है। तो इंटरनल कंबशन इंजन एक प्रकार का ऊष्मा इंजन है, हीट इंजन। हीट इंजन क्या होता है? ये वह यंत्रावली होती है या उपकरण होता है जिसमें कि ईंधन की जो ऊष्मा ऊर्जा है उसको यांत्रिक कार्य में बदला जाता है। तो बेसिकली जो हीट इंजन होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। पहला तो है अंतर्दहन इंजन और दूसरा है बाहर दहन इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन्स। तो जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन्स है ये पूरी तरह से अब ऑब्सोलेट हो चुके हैं। यह जनरली आपने देखा होगा, जो लोकोमोटिव इंजन्स आया करते थे, भाप के इंजन ट्रेनों के अंदर उनमें लगाए जाते थे। तो ये पूरी तरह से ऑब्सोलेट हो चुके हैं क्योंकि इनके कई डिसएडवांटेज हुआ करते थे। इनकी जगह अब इंटरनल कंबशन इंजन्स को काम में लिया जाता है। एक्सटर्नल कंबशन इंजन में जो फ्यूल है वह सिलेंडर के अंदर नहीं जलता था, वह बाहर फर्नेस में उसके जलाया जाता था। जबकि इंटरनल कंबशन इंजन में दहन सिलेंडर के अंदर ही होता है। ये जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन होते हैं इसके अंदर जो फ्यूल होता है, ईंधन, वह ठोस अथवा द्रव अवस्था में होता है, जबकि इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर ईंधन द्रव या गैसीय अवस्था में होता है। और इंटरनल कंबशन इंजन की जो एग्जॉस्ट गैसेज होता है उनका कार्यकारी दाब और तापमान बहुत अधिक होता है, जबकि एक्सटर्नल कंबशन इंजन के अंदर कार्यकारी दाब और तापमान बहुत ही कम होता है। इसके अलावा इनकी जो दक्षता होती है एक्सटर्नल कंबशन इंजन की 15 से 20% ही होती है, लेकिन इंटरनल कंबशन इंजन की दक्षता 35 to 40% तक होती है। तो ये और सस्ते भी होते हैं। इंटरनल कंबशन इंजन्स हल्के होते हैं, जबकि एक्सटर्नल कंबशन से बड़े, भारी और महंगे होते हैं। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जिस कारण से हम एक्सटर्नल इंजन्स को आजकल उपयोग में नहीं लाते हैं। तो बेसिकली इंटरनल कंबशन इंजन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये वो हीट इंजन है जिसमें कि जो फ्यूल है, जिसमें बेसिकली हम फॉसिल फ्यूल्स काम में लेते हैं, पेट्रोल, डीजल, LPG एक्सेट्रा, उनको एक कंबशन चैम्बर में इंजन सिलेंडर के अंदर जलाया जाता है। अगर हम अब IC इंजन्स का क्लासिफिकेशन करें तो इनके कई आधार पे हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला तो है नेचर ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मतलब कि जो थर्मोडायनामिक साइकिल जो प्रोसेस चल रहा है इंजन में उसके अनुसार हम सिलेंडर को दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। और भी आधार हैं, टाइप ऑफ फ्यूल, नंबर ऑफ स्ट्रोक्स, टाइप ऑफ इग्निशन, नंबर ऑफ सिलेंडर्स, पोजीशन ऑफ द सिलेंडर, टाइप्स ऑफ कूलिंग। तो ये सभी बेसिक आधार हैं। तो हम पहला जो आधार लेते हैं, नेचर ऑफ थर्मोडायनामिक साइकिल। ये जो ऊष्मागतिकी चक्र है वो किस चक्र पे वह इंजन कार्य कर रहा है। तो पहला जो आता है वो है ऑटो साइकिल के ऊपर आधारित इंजन। ये वो साइकिल इंजन्स होते हैं जो कि ऑटो साइकिल पे रन करते हैं, और ये जनरली पेट्रोल इंजन्स होते हैं। इसमें जो फ्यूल का कंबशन है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है और हीट रिजेक्शन भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। दूसरा प्रकार का जो साइकिल है थर्मोडायनामिक साइकिल इंजन वो है डीजल साइकिल इंजन्स। ये बेसिकली डीजल इंजन्स होते हैं जिसमें कि हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे होता है और हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है। तीसरा प्रकार का जो साइकिल इंजन है वो है ड्यूल कंबशन साइकिल इंजन। ड्यूल जो है इंजन, द्वैत इंजन, ये दोनों ऑटो और डीजल का कॉम्बिनेशन हम इसको कह सकते हैं। इसमें हीट एडिशन, पहले तो कुछ भाग हीट एडिशन का कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है और बाकी का भाग हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे होता है और हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है।
दूसरा प्रकार का जो क्लासिफिकेशन है वह है टाइप ऑफ फ्यूल पर, किस प्रकार का ईंधन हम उपयोग में ला रहे हैं। तो आईसी इंजन पहला जो है क्लासिफिकेशन वो है पेट्रोल इंजन, जिसमें कि पेट्रोल एज अ फ्यूल हम यूज़ लेते हैं। दूसरा प्रकार है डीजल इंजन, जिसमें डीजल को उपयोग में लिया जाता है एज अ फ्यूल। और तीसरा है गैस इंजन, जिसमें कि एलपीजी गैस या फिर बायोगैस, हाइड्रोजन या सीएनजी कोई भी गैस जो है वो एज अ फ्यूल हम काम में लेते हैं। तीसरा क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ स्ट्रोक्स। स्ट्रोक्स क्या होते हैं? स्ट्रोक्स का मतलब होता है कि एक स्ट्रोक होता है पिस्टन की गति। सिलेंडर के अंदर निम्नतम जो सीमा है जहाँ तक पिस्टन मूव करता है, और उच्चतम सीमा जहाँ तक सबसे ऊंची सीमा जहाँ तक पिस्टन आगे तक सिलेंडर मूव करता है। तो इन दोनों सीमाओं के उच्चतम निम्नतम सीमा के बीच की जो दूरी होती है उस इंजन की दूरी को हम बोलते हैं स्ट्रोक लेंथ। तो अगर पिस्टन थर्मोडायनेमिक साइकिल में 2 स्ट्रोक चलता है, एक बार ऊपर फिर नीचे, तो उसको हम बोलते हैं 2 स्ट्रोक इंजन। और इन 2 स्ट्रोक में ही एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है थर्मोडायनेमिक साइकिल, तो इस इंजन को हम बोलते हैं 2 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन यदि यह थर्मोडायनेमिक साइकिल पिस्टन के 4 स्ट्रोक कंप्लीट होने पे कंप्लीट होती है। पिस्टन जो है वो एक बार नीचे से ऊपर जाएगा सिलेंडर में, फिर ऊपर से वापस नीचे आएगा सिलेंडर बॉटम से लेकर बॉटम हेड सिलेंडर हेड तक। इस तरह से ये 4 बार गति करता है, तो उसे हम 4 स्ट्रोक इंजन्स कहते हैं। फिर है टाइप ऑफ इग्निशन के आधार पर, किस प्रकार से ईंधन का प्रज्वलन हो रहा है सिलेंडर में, उस फ्यूल का, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि पहला जो इंजन है वो है स्पार्क इग्निशन इंजन। शॉर्ट में हम इसको कह सकते हैं एसआई इंजन्स। ये वो इंजन्स होते हैं जिसमें, ये जनरली पेट्रोल इंजन्स होते हैं, इसमें फ्यूल का दहन स्पार्क प्लग के द्वारा स्पार्क प्रदान करके किया जाता है। स्फुलिंग के द्वारा इसमें फ्यूल का दहन किया जाता है। ये वो इंजन होते हैं जिसमें जो फ्यूल है वो स्वतः नहीं जल पाता है, इनका फ्लैश पॉइंट बहुत हाई होता है, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। तो जनरली पेट्रोल इंजन होते हैं, क्योंकि पेट्रोल का अदर फ्यूल्स के कंपैरिजन में बहुत अधिक ऊंचा सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है, वह स्वतः नहीं जल पाता है। दूसरे प्रकार का इंजन है कंप्रेशन इग्निशन इंजन, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं सीआई इंजन, संपीड़न प्रज्वलन इंजन। तो ये वो इंजन होते हैं जिसमें किसी प्रकार की बाहरी चिंगारी इत्यादि नहीं उत्पन्न की जाती है फ्यूल को जलाने के लिए। इंजन जो फ्यूल है वो स्वतः अधिक तापमान और दाब के कारण स्वतः ही जलने लग जाता है। तो ये जनरली डीजल इंजन्स होते हैं, डीजल इंजन्स होते हैं, इनको हम संपीड़न प्रज्वलन इंजन कहते हैं, शॉर्ट में सीआई इंजन्स। नेक्स्ट जो वर्गीकरण का बेस है वह है नंबर ऑफ सिलेंडर्स के आधार पर, कितने सिलेंडर काम में लिए जा रहे हैं इंजन में। सिंगल सिलेंडर इंजन जिसमें एक ही सिलेंडर होता है, और मल्टी सिलेंडर एक से अधिक सिलेंडर वाले इंजन को मल्टी सिलेंडर इंजन्स कहते हैं। फिर है पोजीशन ऑफ द सिलेंडर की पोजीशन के आधार पर, अगर सिलेंडर जो है हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है तो ये हॉरिजॉन्टल इंजन कहलाएगा, अगर वर्टिकल रखा हुआ है तो ये वर्टिकल इंजन कहलाएगा। सिलेंडर अगर रेडियल लगा हुआ है, मतलब 4-5 सिलेंडर मल्टी सिलेंडर इंजन है, सारे सिलेंडर एक सर्कल के रेडियस के रूप के अंदर अगर रखे हुए हैं, इस तरह से व्यवस्थित है, तो वह रेडियल इंजन कहलाएगा। वी इंजन, इसमें 2 सिलेंडर जो हैं वह वी आकृति बनाते हैं आपस में, तो ये वी इंजन कहलाता है। ऑपोजिट सिलेंडर इंजन, जिसमें कि 2 अगर मल्टी सिलेंडर है तो जो सिलेंडर्स हैं आपस में अपोजिट डायरेक्शन में रखे रहते हैं। सभी सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन रॉड है वो एक कॉमन क्रैंकशाफ्ट के ऊपर लगी हुई होती हैं। फिर है टाइप ऑफ कूलिंग के आधार पर, अब आईसी इंजन जो है इसमें काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो ऊष्मा के कारण जो मटेरियल है सिलेंडर का मेटल, वह उस पर उनमें कई प्रकार की स्ट्रेस और नुकसान होने की वो होती है, सीलिंग्स पैकिंग्स को काफ़ी नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए इंजन की कूलिंग करना बहुत ही आवश्यक होता है। उच्च दाब और तापमान पे कार्य करते हैं, इसलिए तो इनकी कूलिंग जो है वो 2 प्रकार से की जाती है, या फिर एयर कूलिंग या वाटर कूलिंग इंजन्स की।
तो अगर एयर कूल्ड है, वायु से अगर उसको ठंडा करा जा रहा है फिन्स की सहायता से, तो ये एयर कूल्ड इंजन्स कहलाते हैं। और यदि वाटर जैकेट्स सिलेंडर के आसपास लगी हुई है और उसमें पानी फ्लो हो रहा है, कूलिंग वाटर, तो उसको हम वाटर कूल्ड इंजन्स कहते हैं। अब हम आईसी इंजन के जो मेन कंपोनेंट्स है, बेसिक कंपोनेंट्स, उनको हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन जो बड़ा कंपोनेंट वो है सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर पिस्टन की गति करता है। ये रेसिप्रोकेटिंग इंजन होते हैं बेसिकली, जिसमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है पिस्टन, और इस पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को एक कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक शाफ्ट की सहायता से रोटरी मोशन में कन्वर्ट किया जाता है। क्रैंक शाफ्ट जो है जिस पोर्शन में मूव करता है उसको क्रैंक केस कहते हैं। कनेक्टिंग रॉड क्रैंक शाफ्ट और पिस्टन को आपस में जोड़ती है। सिलेंडर ब्लॉक नज़र आ रहा है, इसमें ये वाटर कूल्ड इंजन जैसे दिखाया गया, तो वाटर जैकेट्स लगी हुई हैं सिलेंडर ब्लॉक में। पिस्टन जो है उसके ऊपर जो पिन लगी हुई है, वह पिन पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ती है, इसे गर्जन पिन कहते हैं। पिस्टन के अंदर रिंग्स लगी हुई हैं, इनमें कंप्रेशन रिंग्स और ऑयल रिंग्स लगी हुई होती हैं। यह प्रॉपर लीकेज को रोकने के लिए, मतलब कंप्रेशन को बनाए रखने के लिए कंबशन चैम्बर में, और लीकेज को रोकने के लिए, जैसे कि जो फ्यूल है अंदर वो बह के क्रैंक केस में ना आ जाए, साथ ही क्रैंक केस का लुब्रिकेटिंग ऑयल कंबशन चैम्बर के अंदर ना मिल जाए, इसके लिए ये सीलिंग का काम करती है पिस्टन रिंग्स। ऊपर सिलेंडर हेड है, सिलेंडर हेड के ऊपर यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा हुआ है। अगर ये, क्योंकि ये इसमें चित्र के अंदर स्पार्क इग्निशन इंजन बताया गया है, पेट्रोल इंजन, अगर इसकी जगह डीजल इंजन होता तो यहाँ पे स्पार्क प्लग की जगह एक फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ होता है। तो सिलेंडर हेड के ऊपर ये वाल्व लगे हुए हैं, 2 वाल्व। पहला वाल्व जो है वो है इनलेट वाल्व, इनटेक वाल्व जिसको बोलते हैं। इनटेक वाल्व के ऊपर ये वॉल सीट लगी हुई है, वॉल स्प्रिंग्स, और ऊपर कैम शाफ्ट लगा हुआ है। कैम शाफ्ट जो है वह गियर मैकेनिज्म के द्वारा क्रैंक शाफ्ट पे जुड़ा रहता है, वॉल मैकेनिज्म के द्वारा। इनटेक वाल्व से, इनटेक मैनिफोल्ड से जो है एयर और फ्यूल का मिक्सचर इनटेक वाल्व से होता हुआ अंदर सिलेंडर के गैस कंबशन चैम्बर के अंदर प्रवेश करता है। दूसरी तरफ दूसरा वाल्व दिखाया गया है, ये एग्जॉस्ट वाल्व है। एग्जॉस्ट वाल्व के अंदर भी सेम वॉल स्प्रिंग्स और कैम शाफ्ट, कैम लगे हुए हैं। कैम शाफ्ट गियर की सहायता से, टाइमिंग गियर्स की सहायता से क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड रहता है, और इस मैकेनिज्म को बोलते हैं वाल्व मैकेनिज्म। जितनी भी दग्ध गैसें हैं वह इस एग्जॉस्ट वाल्व से होती हुई, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से होती हुई वातावरण में निकल जाती हैं। तो ये कुल मिला के ये पूरा एक बेसिक कंपोनेंट है किसी भी आईसी इंजन्स के। अब बेसिक वर्किंग अगर हम देखें आईसी इंजन की, वो इस प्रकार से इसमें चित्र में प्रदर्शित करी गई है। एक कॉमन क्रैंक शाफ्ट है जिसके ऊपर, अगर यहाँ पे 4 सिलेंडर मल्टी सिलेंडर इंजन दिखाया गया है, ये इस प्रकार से क्रैंक से कनेक्टेड रहता है, और बियरिंग्स लगे हुए हैं बीच में, कनेक्टिंग रॉड बियरिंग्स लगे हुए हैं। दूसरे कॉर्नर पे फ्लाई व्हील लगा हुआ है। फ्लाई व्हील जो है वह क्रैंक शाफ्ट के टर्निंग मोमेंट को स्टोर करके रखता है, क्योंकि पावर स्ट्रोक केवल एक ही स्ट्रोक में हमें पावर मिलती है। बाकी के 3 स्ट्रोक कंप्लीट करने के लिए, मतलब कि जो बाकी के जो प्रोसेस है, कंप्रेशन, एक्सपांशन, एग्जॉस्ट, इन सक्शन, इन सभी स्ट्रोक को कंप्लीट करने के लिए हमें पावर जो टर्निंग मोमेंट स्टोर करने की आवश्यकता होती है। तो एक स्टोरिंग डिवाइस है फ्लाई व्हील, जिसकी सहायता से बाकी 3 स्ट्रोक जो हैं वो कंबशन के कंप्लीट हो जाते हैं। ऊपर जो है वो कैम शाफ्ट लगी हुई है। कैम शाफ्ट जो है वो टाइमिंग गियर्स की सहायता से क्रैंक शाफ्ट पे जुड़ी हुई रहती है। अब आप देख सकते हैं जो पहला सिलेंडर है, पहले सिलेंडर के अंदर सक्शन हो रहा है, जिससे कि जो पहला जो वॉल है, इनलेट वॉल, वो खुला हुआ है। तो जो पर्पल कलर का नज़र आ रहा है वह फ्रेश चार्ज है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर, वो उसमें प्रवेश कर रहा है सिलेंडर के अंदर। दूसरा जो वाल्व है इस समय क्लोज है, पहले सिलेंडर के अंदर सक्शन चल रहा है। दूसरा जो प्रोसेस, उसमें
पहले वाले सेक्शन के अंदर पिस्टन जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। सक्शन के अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है, पिस्टन नीचे की तरफ गति करता है। तो जो पहला प्रोसेस है उसको हम सक्शन कहते हैं, जब सिलेंडर के अंदर फ्रेश फ्यूल चार्ज जो है वो इनलेट वाल्व की सहायता से अंदर सिलेंडर कंबशन चैम्बर में प्रवेश करता है, पिस्टन नीचे की तरफ गति करता है। दूसरे प्रोसेस के अंदर पिस्टन जो है वो इस फ्यूल को कंप्रेस करता है। दोनों वाल्व इस समय बंद हो जाते हैं, इनलेट और एग्जॉस्ट। पिस्टन की गति अब नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। यहाँ पे जो रेड कलर का सेकंड सिलेंडर में आपको मिक्सचर नज़र आ रहा है, ये हाईली कंप्रेस्ड और हाई टेम्परेचर वाला मिक्सचर है। जो फ्यूल मिक्सचर है, एयर के साथ फ्यूल मिक्सचर, उसको कंप्रेस करा जाता है। तो दूसरा प्रोसेस कहलाता है कंप्रेशन स्ट्रोक, कंप्रेशन प्रोसेस। तीसरे प्रोसेस में पिस्टन की गति नीचे की तरफ रहती है, दोनों वाल्व बंद रहते हैं, और अगर ये पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग की सहायता से यहाँ पर स्पार्क जो है वो प्रदान करी जाती है। अब हाईली कंप्रेस्ड हाई प्रेशर टेम्परेचर वाला जो फ्यूल मिक्सचर है उसको अंदर चिंगारी जाते ही वो एक तेज़ी से जलता है और एक ब्लास्ट उत्पन्न होता है, एक्सप्लोजन होता है सिलेंडर में, जिससे पिस्टन तेज़ी से नीचे की तरफ आता है। तो इस स्ट्रोक को बोलते हैं एक्सपांशन प्रोसेस, एक्सपांशन स्ट्रोक। और ये बेसिकली कंबशन प्रोसेस होता है, हीट एडिशन प्रोसेस होता है। इसमें यही वो प्रोसेस है जिसमें हमें शक्ति कार्य मिलता है। पिस्टन तेज़ी से नीचे जाता है, जिससे कि जो कनेक्टिंग रॉड से जो क्रैंकशाफ्ट जुड़ी हुई है, क्रैंकशाफ्ट तेज़ी से घूमने लग जाती है और जो टर्निंग मोमेंट है वो फ्लाईव्हील में स्टोर हो जाता है। और क्रैंकशाफ्ट पे जो है आगे गियर के माध्यम से ये मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देता है क्रैंकशाफ्ट इसको आगे। चौथा प्रोसेस है, जब पिस्टन नीचे की तरफ चले गया, पिस्टन वापस ऊपर की तरफ आता है। कंबशन चैम्बर में केवल जली हुई गैसेस बची हुई होती हैं, जिससे कि सिलेंडर से बाहर निकालना वातावरण में आवश्यक होता है, जिससे कि नया अगले प्रोसेस के अंदर फ्रेश चार्ज सिलेंडर के अंदर आ सके। अब पिस्टन ऊपर की तरफ गति करता है, एक्सपांशन वाल्व खुल जाता है, एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है और जितनी भी दग्ध गैसें हैं वह एग्जॉस्ट वाल्व के अंदर से होती हुई बाहर वातावरण में निकल जाती हैं। तो ये कुल मिला के पूरा प्रोसेस है। 4 प्रोसेस होते हैं इंटरनल कंबशन इंजन में। अब हम 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक की बात करते हैं पेट्रोल इंजन की। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? 4 स्ट्रोक में पिस्टन जो है 4 स्ट्रोक लेता है। 4 स्ट्रोक मतलब एक बार नीचे आएगा, प्रोसेस सेम रहेंगे जैसे अभी हमने पढ़े, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस सेम रहते हैं। पहले सक्शन होता है, देन कंप्रेशन, फिर कंबशन और उसके बाद में एग्जॉस्ट। तो 4 प्रोसेस सभी इंजन में होते हैं। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में ये चारों प्रोसेस अलग अलग 4 स्ट्रोक्स में होते हैं। मतलब पहले पिस्टन सक्शन के अंदर पिस्टन नीचे की तरफ गति करेगा तो ये पहला स्ट्रोक होगा। दूसरे स्ट्रोक के अंदर पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है तो इसे कंप्रेशन कहते हैं। तीसरे स्ट्रोक में, जिसे हम पावर स्ट्रोक या एक्सपांशन भी कहते हैं, पिस्टन तेज़ी से नीचे की तरफ जाता है और इसमें इसे पावर स्ट्रोक कहते हैं। इसके बाद में वापस पिस्टन ऊपर की तरफ गया तो उसे एग्जॉस्ट स्ट्रोक कहते हैं। तो ये चारों स्ट्रोक पिस्टन की 4 बार मूवमेंट, गति के लीनियर मूवमेंट के द्वारा कंप्लीट होते हैं। तो ये 4 स्ट्रोक साइकिल इस चित्र में दर्शाई गई है। इसके बाद हम पढ़ते हैं 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की वर्किंग प्रिंसिपल। अब 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन होते हैं, इनकी संरचना ही सिलेंडर की अलग होती है, काफ़ी भिन्न होती है। प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस सेम होते हैं, जैसे हमने 4 प्रोसेस पढ़े, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन या फिर हीट एडिशन और एग्जॉस्ट। ये चारों प्रोसेस सेम होते हैं, बस इनका जो स्ट्रोक है वो अलग अलग होगा, संरचना अलग होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेंडर जो है इसमें 3 पोर्ट लगे हैं। इन 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के अंदर वाल्व नहीं होते हैं, इसमें पोर्ट होते हैं, वो भी 3 पोर्ट, मतलब रास्ते। पिस्टन जो है केवल 2 बार गति करता है,
मतलब 4 जो है प्रोसेस उनको पूरा करने में पिस्टन की केवल 2 गति होती है। एक बार पिस्टन ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो आप पहला ए जो बिगनिंग स्ट्रोक है, फर्स्ट स्ट्रोक, उसको देख सकते हैं। पिस्टन इसमें गति कर रहा है नीचे की तरफ। अब पिस्टन का जो हेड है वो भी थोड़ा डिफरेंट होता है, इसमें शेप अलग होता है स्कैवेंजिंग प्रोसेस के लिए। अब स्कैवेंजिंग क्या होता है वो अभी हम आगे देखते हैं। सबसे पहले पिस्टन की गति नीचे की तरफ है। अब यहाँ पे सबसे राइट साइड में आप देख सकते हैं कि ट्रांसफ़र पोर्ट लिखा है। लेफ़्ट साइड पे पहले नीचे तो इनलेट पोर्ट है, ऊपर एग्जॉस्ट पोर्ट है। तो जब अभी पहला जो फर्स्ट स्ट्रोक है इसमें पिस्टन नीचे की तरफ गति कर रहा है, इस समय जो ट्रांसफ़र पोर्ट है वो खुला हुआ है। जितना भी फ्रेश चार्ज है वह इनलेट पोर्ट, यहाँ पे इनलेट पोर्ट भी खुला हुआ है, ट्रांसफ़र पोर्ट भी खुला हुआ है। तो इनलेट पोर्ट से जो फ्रेश चार्ज है एयर और पेट्रोल का मिक्सचर वह क्रैंक केस में फिल हो जाता है। अब इसमें ये देख सकते हैं कि जो फ्यूल है, फ्यूल का मिक्सचर वह क्रैंक केस में भी जा रहा है, जबकि 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक केस में फ्यूल कभी नहीं जाता है, केवल ऊपर वाले भाग मतलब कंबशन चैम्बर में ही रहता है। अब यहाँ पे फ्रेश एयर फ्यूल का चार्ज पहले क्रैंक केस में फिल हो रहा है, इसके बाद में यह ट्रांसफ़र पोर्ट से होता हुआ यहाँ ऊपर की तरफ चले जाता है। ऊपर जो कंबशन चैम्बर है उसमें चले जाता है। तो अभी पिस्टन की गति पहले स्ट्रोक में नीचे की तरफ है। ऐसे समय हमारा जो फ्रेश चार्ज है वो इनलेट पोर्ट से होता हुआ क्रैंक केस में भर जाता है और ऊपर की तरफ सिलेंडर के ऊपर की तरफ क्या एक्सपांशन हो रहा होता है उस समय। तो इस 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में जो 2 प्रोसेस एक साथ काम करते हैं पिस्टन के एक स्ट्रोक में, इसमें आप देख सकते हैं कि एक्सपांशन भी चल रहा है और पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा है और सक्शन भी एक साथ चल रहा है। 2 प्रोसेस एक साथ काम कर रहे हैं। बी जो पोजीशन है पिस्टन की, अब पिस्टन नीचे की तरफ आ चुका है। ऐसे समय ट्रांसफ़र पोर्ट भी ओपन है और एग्जॉस्ट पोर्ट भी ओपन है और जो क्रैंक केस में जो फ्रेश चार्ज भरा हुआ है वह ट्रांसफ़र पोर्ट से होता हुआ कंबशन चैम्बर में फिल होता है और कंबशन चैम्बर के अंदर जो दग्ध गैसें बची हुई थी एक्सपांशन के पश्चात उसे वह एग्जॉस्ट पोर्ट की तरफ से बाहर की तरफ धकेलता है। फ्रेश चार्ज दग्ध गैसों को धकेलता है जिससे कि वह एग्जॉस्ट पोर्ट से होता हुआ बाहर निकल जाए। इस मामले में 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में कुछ फ्रेश चार्ज भी एग्जॉस्ट पोर्ट के द्वारा से होता हुआ दग्ध गैसों के साथ बाहर निकल जाता है। तो इसमें फ्यूल एफिशिएंसी 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की कम होती है इसलिए। अब यहाँ पे पिस्टन के ऊपर जो शेप बनाई हुई है ये शेप स्कैवेंजिंग के लिए ही है। स्कैवेंजिंग प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें फ्रेश चार्ज एग्जॉस्ट गैसेज को, दग्ध गैसों को बाहर की तरफ धकेलता है एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकालने के लिए। तो इस प्रोसेस को ही स्कैवेंजिंग कहते हैं। पिस्टन हेड का शेप कुछ इस प्रकार से इसलिए बनाया जाता है जिससे कि स्कैवेंजिंग की प्रोसेस पूरी प्रॉपर तरीके से हो और फ्रेश चार्ज जो है वह एयर स्वर्ल मिल के टर्बुलेंस के द्वारा सारा की सारा धकेल सके, एक दग्ध गैसों को बाहर निकाल सके। तो इसलिए ये शेप बनाई जाती है। सी जो पोर्ट आपको नज़र आ रहा है ये ट्रांसफ़र पोर्ट इसमें बंद हो जाता है, पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ चलना चालू हो जाता है। ऐसे समय ट्रांसफ़र पोर्ट बंद हो जाता है, इनलेट पोर्ट भी बंद है, एग्जॉस्ट पोर्ट भी खुला हुआ है, वो धीरे धीरे बंद होता जाता है। अब इस स्ट्रोक के अंदर पिस्टन की गति ऊपर की तरफ रहती है तो यह ऊपर जो कंबशन चैम्बर में फ्यूल भरा हुआ है उसको कंप्रेस करता है। एग्जॉस्ट पोर्ट भी बंद हो जाता है और जैसे डी में आप देख रहे हैं इसमें ऊपर कंप्रेशन होने लग जाता है और ऐसे केस में नीचे जो है इनलेट पोर्ट फिर से खुल जाता है और फ्रेश चार्ज क्रैंक केस में भर जाता है। तो इस प्रकार से चारों प्रोसेस चलते रहते हैं। डी पोजीशन पे जब कंप्रेशन होगा उसके बाद में जैसे पूरा जो पिस्टन है वह टॉप डेड सेंटर पे पहुंचते ही, टॉप डेड सेंटर वो उच्चतम सीमा होती है जहां तक पिस्टन सबसे ऊपर पहुंचता है और बॉटम डेड सेंटर वो पोजीशन होती है पिस्टन की निम्नतम सीमा सिलेंडर पे जब तक पिस्टन सबसे नीचे तक जाता है। तो पिस्टन की गति इन दोनों डेड सेंटर्स के बीच में होती है। तो पिस्टन जैसे ही टॉप डेड सेंटर पे पहुंचेगा
जो फ्यूल का मिक्सचर है वो पूरी तरह से कंप्रेस हो जाएगा और कंप्रेशन के एंड में स्पार्क प्लग से स्पार्क दे दी जाती है, जिससे कि ये हाईली कंप्रेस्ड हाई टेम्परेचर वाला मिक्सचर वह आग पकड़ लेता है और फिर एक्सपांशन स्ट्रोक इसमें होने लग जाता है। तो ये 2 स्ट्रोक हैं, पिस्टन केवल 2 गति कर रहा है टीडीसी के से बीडीसी के बीच में, और चारों प्रोसेस इस इंजन में कंप्लीट हो जाते हैं। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की अगर हम देखें, अभी हमने पेट्रोल इंजन के बारे में देखा था, डीजल इंजन में क्या होता है। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की अगर बात करते हैं तो पहली चीज़ तो उसमें डीजल इंजन एज अ फ्यूल काम में लेते हैं। दूसरी चीज़, 4 स्ट्रोक में चारों स्ट्रोक सेम होते हैं, बस सक्शन स्ट्रोक में इनटेक स्ट्रोक के अंदर इनलेट वॉल से होती हुई केवल ओनली एयर आती है। उस एयर को पिस्टन कंप्रेस करता है कंप्रेशन के ड्यूरेशन में। इसके बाद में कंप्रेशन के एंड में फ्यूल इंजेक्टर ऊपर सिलेंडर हेड के ऊपर लगा रहता है, जहाँ पे डीजल को फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा छोटी छोटी बूंदों के रूप में स्प्रे कराया जाता है, जिससे डीजल जो है हाईली कंप्रेस्ड एयर के साथ में एटोमाइज हो जाता है, मिक्स हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। और वह क्योंकि डीजल फ्यूल की जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, तो वह हाई टेम्परेचर के कारण से अपने आप ही स्वतः ही जलने लग जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही डीजल आग पकड़ता है, वैसे ही तेज प्रेशर वेव जो हैं, एक्सपांशन होता है, तेज प्रेशर वेव जो है पिस्टन को नीचे की तरफ धकेलती हैं, तो इसे पावर स्ट्रोक बोलते हैं, एक्सपांशन स्ट्रोक भी इसको बोलते हैं। इसके बाद में अब जली हुई गैसें बची हैं सिलेंडर में, उसको बाहर निकालने के लिए पिस्टन वापस ऊपर की तरफ गति करता है, एग्जॉस्ट वॉल ओपन हो जाता है और जितनी भी जली हुई गैसेस हैं वह एग्जॉस्ट वॉल से होती हुई बाहर वातावरण में निकल जाती है। तो ये पूरी एक थर्मोडायनामिक साइकिल कंप्लीट हो जाती है पिस्टन के 4 स्ट्रोक में डीजल इंजन में। और इसके बाद में फिर से वह नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाती है, इनटेक, कंप्रेशन, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो इस प्रकार से साइकिल रिपीट होती रहती है और पूरा इंजन जो है वो चलता रहता है। 2 स्ट्रोक डीजल इंजन की वर्किंग प्रिंसिपल सेम है। पिस्टन की 2 स्ट्रोक होते हैं, पिस्टन केवल 2 स्ट्रोक लेता है। 3 पोर्ट होते हैं। पिस्टन हेड की शेप स्कैवेंजिंग के लिए थोड़ी अलग होती है। एयर जो है इनलेट टू प्रोसेस के अंदर पहले अंदर आती है, क्रैंक केस में फिल हो जाती है, ट्रांसफ़र पोर्ट से होती हुई ऊपर कंप्रेशन चैम्बर में फिल हो जाती है, जहाँ पे पिस्टन जो है उस एयर को कंप्रेस करता है। पिस्टन सिलेंडर हेड पे फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ होता है। कंप्रेशन के एंड में जैसे ही पिस्टन ऊपर की तरफ पहुँचता है टीडीसी पर, फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा डीजल को स्प्रे करा दिया जाता है। तो हाईली कंप्रेस्ड हाई टेम्परेचर प्रेशर वाली एयर के साथ में कांटेक्ट में आते ही जो बारीक बारीक बूंदें रहती हैं डीजल की, वो स्वतः जलने लग जाती हैं, जिसके कारण से जो मिक्सचर है उसमें एक्सपांशन होता है, तेज़ी से प्रेशर वेव्स पिस्टन को नीचे की तरफ धकेलती हैं, यह पावर स्ट्रोक कहलाता है। जिसके बाद पिस्टन की गति ऊपर की तरफ जाती है, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव होता है और जितनी भी दग्ध गैसें हैं वह बाहर निकाल दी जाती हैं। ट्रांसफ़र पोर्ट ओपन हो जाता है, जितना भी फ्रेश एयर है वह उसमें सिलेंडर में ऊपर कंबशन चैम्बर में फिल हो जाती है और फ्रेश एयर धकेलती है दग्ध गैसों को बाहर की तरफ। तो ये पूरे प्रोसेस है थर्मोडायनामिक साइकिल पिस्टन के 2 स्ट्रोक में कंप्लीट हो जाती हैं। तो ये डीजल इंजन के बारे में हमने पढ़ा, 2 स्ट्रोक, ये साइकिल फिर से रिपीट होती रहती है। अब हम बेसिक डिफरेंस देखते हैं 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक के बीच में। 4 स्ट्रोक इंजन जो होते हैं ये जनरली बहुत ही हैवियर होते हैं, लार्ज होते हैं और ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता होती है, क्योंकि चारों स्ट्रोक जो है वो अलग अलग 4 पिस्टन की गतियों में कंप्लीट होते हैं। तो हैवी भी होते हैं, इनके लिए टर्निंग मोमेंट है वो ज़्यादा स्टोर करना पड़ता है फ्लाई व्हील को, क्योंकि उनसे 4 स्ट्रोक कंप्लीट करने होते हैं। 4 में से केवल 1 स्ट्रोक से ही हमें पावर मिलती है, बाकी 3 स्ट्रोक जो होते हैं उसमें पावर कहाँ से आएगी, कैसे वो चलेंगे, उसके लिए हमें बड़ा फ्लाई व्हील लगाना पड़ता है, हैवी फ्लाई व्हील, जिसके कारण से इन सिलेंडर्स का वजन भी ज़्यादा अधिक बढ़ जाता है। फिर है 2 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक इंजन थोड़े छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, जगह भी कम घेरते हैं, क्योंकि इनका फ्लाई व्हील भी छोटा होता है। 2 स्ट्रोक में ही पूरा कंप्लीट हो जाती है पूरी साइकिल। दूसरा डिफरेंस है इसमें 4 स्ट्रोक इंजन में वाल्व होते हैं
और इनको ऑपरेट करने के लिए वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म होता है। 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर वाल्व की जगह 3 पोर्ट होते हैं और ये पिस्टन की गति से ही स्वतः ही बंद और खुलते रहते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन का लुब्रिकेटिंग ऑयल कंजप्शन कम होता है, जबकि 2 स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेटिंग ऑयल का कंजप्शन अधिक होता है, क्योंकि लुब्रिकेटिंग ऑयल भी फ्यूल के साथ मिक्स हो जाता है, क्योंकि फ्यूल जो है वो क्रैंक केस में भी फिल होता है। 4 स्ट्रोक इंजन्स की थर्मल एफिशिएंसी अधिक होती है, 2 स्ट्रोक इंजन की थर्मल एफिशिएंसी कम होती है। 4 स्ट्रोक इंजन की मैकेनिकल एफिशिएंसी कम होती है क्योंकि नंबर ऑफ मूविंग पार्ट्स भी अधिक होते हैं। 4 स्ट्रोक होते हैं तो मूविंग पार्ट्स भी अधिक होते हैं, जबकि 2 स्ट्रोक इंजन की मैकेनिकल एफिशिएंसी हाई होती है क्योंकि इनमें कम मूविंग पार्ट्स होते हैं। फ्रिक्शन लॉसेस इसमें थोड़े कम होते हैं कंपैरेटिव टू 4 स्ट्रोक इंजन्स। 4 स्ट्रोक इंजन बेसिकली हाई पावर एप्लीकेशन के लिए काम आते हैं, जैसे कार, ट्रक, ट्रैक्टर्स, बसेस, जबकि 2 स्ट्रोक इंजन्स लो पावर कंजप्शन जहाँ पर होता है वहाँ काम आते हैं, जैसे कि मोपेड, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा। पेट्रोल और डीजल की अगर हम कंपेयर करें तो पेट्रोल इंजन के एडवांटेज होते हैं कि रिलेटिवली क्लियर एग्जॉस्ट इनका निकलता है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है इनकी, लेस इंजन वाइब्रेशंस, क्योंकि इनका कंप्रेशन रेशियो इनमें कम होता है। पेट्रोल इंजन का डिसएडवांटेज है कि ये पुअर इंजन एफिशिएंसी होती है इनकी, लो कंप्रेशन रेशियो होता है, जबकि डीजल इंजन जो होते हैं इनमें हाई कंप्रेशन रेशियो होता है, ग्रेटर एफिशिएंसी अच्छी होती है क्योंकि कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होता है, लो रनिंग कॉस्ट इनकी कम होती है। डिसएडवांटेज इनका डीजल इंजन का होता है कि इनके अंदर नॉक्स एमिशंस बहुत अधिक होते हैं क्योंकि कंबशन का टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। UHSC एमिशंस भी इसमें अधिक होते हैं इनकम्प्लीट कंबशन के कारण। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स UHC इनका एमिशन बहुत अधिक होता है क्योंकि इसमें फ्यूल का कंबशन इनकम्प्लीट रहता है। तो इस प्रकार से हमने ये बेसिक इंजन्स के क्लासिफिकेशन के बारे में, उनके वर्किंग ऑपरेशंस के बारे में आज हमने पढ़ा।